नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राज्य सरकार ने विधवा महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विशेष सहायता योजना को सक्रिय किया है। इसके अंतर्गत पात्र विधवा महिलाओं को स्वरोजगार, प्रशिक्षण और वित्तीय सहयोग दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और सम्मान के साथ जीवन यापन कर सकेंगी। पात्र परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने का कार्य तेज किया गया है। योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य के साथ शौचालय, बिजली और पानी की सुविधा भी जोड़ी जा रही है। इससे गरीब ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और स्थायी आवास मिल रहा है। राज्य सरकार ने युवाओं के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना पर जोर दिया है। इसके तहत छोटे व्यवसाय शुरू करने वाले युवाओं को आड़न, अनुदान और प्रशिक्षण सुविधा दी जा रही है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना को आगे बढ़ाया है। ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणाली अपनाने वाले किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। इससे पानी की बचत होगी, फसल उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में सुधार आएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए सौभाग्य योजना के कार्यों को तेज किया है। इसके तहत बचे हुए घरों में बिजली कनेक्शन, मीटर और सुरक्षित वायरिंग की सुविधा दी जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि हर ग्रामीण परिवार को निरंतर और सुरक्षित बिजली उपलब्ध हो। राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की समीक्षा कर भुगतान प्रक्रिया तेज की है। पात्र वृद्धजनों को नियमित रूप से पेंशन राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जा रही है। इससे बुजुर्गों को दैनिक जरूरतों के लिए आर्थिक सहारा मिल रहा है और निर्भरता कम हो रही है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी युवाओं के लिए विशेष छात्रावास और आश्रम सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। सरकार द्वारा नए छात्रावासों का निर्माण और पुराने भवनों का उन्नयन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आदिवासी छात्रों को सुरक्षित आवास, बेहतर शिक्षा वातावरण और निरंतर पढ़ाई की सुविधा प्रदान करना है। राज्य सरकार ने छोटे व्यापारियों और फुटपाथ विक्रेताओं के लिए आड़न सहायता कार्यक्रम को बढ़ावा दिया है। इसके तहत पात्र दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों को आसान शर्तों पर आड़न और डिजिटल भुगतान से जोड़ने की सुविधा दी जा रही है, जिससे उनका व्यवसाय मजबूत हो और आय में वृद्धि हो। छत्तीसगढ़ सरकार ने कुपोषण से निपटने के लिए पोषण अभियान को और प्रभावी बनाया है। इसके अंतर्गत बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को पौष्टिक आहार, नियमित स्वास्थ्य जांच और जागरूकता कार्यक्रमों से जोड़ा जा रहा है। सरकार का लक्ष्य राज्य को कुपोषण मुक्त बनाना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुलिस मुख्यालय नया रायपुर में छत्तीसगढ़ पुलिस बल को समर्पित रजत जयंती पदक का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने पुलिस बल को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पदक प्रदेश में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस के अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान की स्थायी पहचान बनेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुलिस मुख्यालय नया रायपुर से वर्चुअली जुड़कर विभिन्न जिलों में स्थापित 8 नए साइबर थानों और 255 करोड़ रुपये की लागत से तैयार पुलिस आवासीय भवनों तथा थाना भवनों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों और पुलिसकर्मियों को शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से मुलाकात कर राज्य में खेलों के प्रशिक्षण तथा खेल अधोसंरचना को मजबूत करने राज्य शासन के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया। छत्तीसगढ़ में बुधवार को कई जिला अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद पुलिस ने परिसर खाली कराया और गहन तलाशी ली। हालांकि तलाशी के दौरान पुलिस टीम को कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोरबा जिले में तेंदुपत्ता संग्राहकों को राज्य सरकार ने बोनस राशि दी। प्रत्येक संग्राहक को 4,500 रुपये तक का भुगतान किया गया। यह राशि सहकारी समितियों के माध्यम से खातों में भेजी गई, जिससे आदिवासी परिवारों को सीधा लाभ मिला। दुर्ग जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3,200 गरीब परिवारों को
1,20,000 रुपए की पहली किस्त जारी की गई। राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी गई है। प्रशासन ने बताया कि मकान निर्माण पूरा होने पर पूरी राशि दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में जॉब कार्ड धारकों के लिए मनरेगा के अंतर्गत कार्यों की संख्या बढ़ाई गई है। जल संरक्षण, सड़क मरम्मत और तालाब निर्माण जैसे कार्यों को प्राथमिकता मिली है। समय पर मजदूरी भुगतान से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की स्थिरता बनी हुई है। आयुष्मान भारत योजना के तहत छत्तीसगढ़ में नए लाभार्थियों का पंजीकरण तेज कर दिया गया है। हजारों परिवारों को आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इससे गंभीर बीमारियों के इलाज पर होने वाला खर्च काफी हद तक कम हो रहा है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों के लिए राशन कार्ड धारकों को अगले 5 साल तक मुफ्त चावल देने का निर्णय लिया है, जिससे करीब 67 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को मजबूत करते हुए वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य और पेंशन संबंधी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि वृद्धजनों का जीवन बेहतर हो। छत्तीसगढ़ के गांव कस्बों में ग्रामीण बस सेवा विस्तार योजना के तहत नए रास्तों और बसों का नेटवर्क बढ़ाया गया है, जिससे दूरदराज इलाकों तक परिवहन जुड़ रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना के तहत पात्र विवाहित महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में भेजी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करना और परिवार की दैनिक जरूरतों में सहयोग प्रदान करना है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ राज्य सरकार पोषण सुधार और जरूरतमंद परिवारों को अतिरिक्त सहायता देने के लिए अलग अलग कल्याणकारी योजनाएं चरणबद्ध तरीके से लागू कर रही है। ई श्रम कार्ड से पंजीकृत छत्तीसगढ़ के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इसके तहत दुर्घटना बीमा, सुरक्षा कवर और भविष्य से जुड़ी योजनाओं में श्रमिकों को शामिल किया जा रहा है। मनरेगा योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के जॉब कार्ड धारकों को 100 दिन तक रोजगार की गारंटी दी जाती है। इस योजना में मजदूरी की राशि पूरी पारदर्शिता के साथ डीबीटी प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। छत्तीसगढ़ सरकार वृद्धावस्था सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पात्र बुजुर्गों को हर महीने 500 रुपये से 1,000 रुपये तक की पेंशन राशि प्रदान कर रही है। इसका उद्देश्य बुजुर्ग नागरिकों को नियमित आय का सहारा देकर उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ में गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए पक्का आवास निर्माण योजना जारी है और नए सहायता निर्माण कार्य चलते हैं। राज्य का बड़ पैमाने पर कृषि समर्थन बजट शामिल है, जिसमें किसानों को कृषि उन्नति योजनाओं के लिए सशक्त आर्थिक सहायता और उत्पादन को बढ़ावा देने के उपाय शामिल हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने असंगठित और माइग्रेंट श्रमिकों के लिए श्रमिक कल्याण कार्यक्रम लागू किए हैं, जिसमें स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और आण सहायता जैसे लाभ शामिल हैं। महिला आजीविका मिशन के तहत राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों को ब्याज सब्सिडी, प्रशिक्षण तथा आर्थिक सहयोग प्रदान किया जा रहा है, जिससे महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ सकें। बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य भर में जारी हैं, जिसमें प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेंड और रोजगार सहायता भी दी जा रही है। विधवा महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ में समाज कल्याण विभाग द्वारा पेंशन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र विधवा महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और जीवन यापन में सहूलियत मिल सके। छत्तीसगढ़ में दिव्यांग पेंशन योजना के तहत पात्र दिव्यांग लाभार्थियों को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके साथ ही सरकार द्वारा सहायक उपकरण उपलब्ध कराने और पुनर्वास से जुड़ी योजनाओं को भी लागू किया जा रहा है। रायपुर में दंतेवाड़ा की महिलाओं ने जैविक मशरूम की खेती से आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की है। इन महिलाओं ने पारंपरिक रोजगार के साथ नई कृषि तकनीक अपनाकर आर्थिक सशक्तिकरण हासिल किया। उनके इस प्रयास से ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के प्रेरणादायक उदाहरण मिले हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल शुरू की है। इस पहल से स्थानीय युवाओं को रोजगार, स्वावलंबन और पारंपरिक कौशल को आधुनिक बाजार से जोड़ने के अवसर मिलेंगे।
छत्तीसगढ़ में स्वरोजगार और लघु व्यापार योजना के तहत पैन कार्ड धारकों को 10,000 रुपए से 50,000 रुपए तक का बिना गारंटी लोन दिया जा रहा है। यह राशि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दी जा रही है, जिससे छोटे व्यापारी और युवा अपना व्यवसाय शुरू कर पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 40 लाख से अधिक घरों में नल का कनेक्शन पहुंच चुका है। 6,572 गांवों में घरेलू पानी की 100% सुविधा सुनिश्चित की गई है। सरकार ने स्वच्छ पानी और जल सुविधा विस्तार पर जोर देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। छत्तीसगढ़ में विकास योजनाओं को नई रफ्तार मिली है। राज्य सरकार की सक्रिय नीतियों से सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। छत्तीसगढ़ सरकार की महातारी वंदन योजना के तहत पात्र विवाहित महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जा रही है। इस योजना से राज्य की 70 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं, जिससे घरेलू खर्च और आत्मनिर्भरता को मजबूती मिली है। छत्तीसगढ़ के सीएम ने पीएम आवास योजना के लाभार्थी से मिलने उसके घर का दौरा किया। इसी अवसर पर सूरजपुर जिले को 172 करोड़ की विकास सौगात दी गई। इस राशि से क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास को गति मिलेगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में प्रथम शहीद को सम्मान देने के लिए उनका नाम सामाजिक केंद्र को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शाह ने इस केंद्र के निर्माण की सौगात दी। इससे न केवल शहीद की याद को जीवित रखा जाएगा, बल्कि स्थानीय समुदाय के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सरकारी और चिन्हित निजी अस्पतालों में मिल रहा है। गंभीर बीमारियों, ऑपरेशन और भर्ती पर यह राशि कैशलेस सुविधा के रूप में खर्च की जाती है, जिससे गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ कम हो रहा है। छत्तीसगढ़ में जनजातीय क्षेत्रों में एमएसएमई को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक कौशल को उद्योग से जोड़कर रोजगार सृजन किया जा रहा है। इससे आदिवासी युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति योजना के तहत हर साल 3,000 रुपए से 12,000 रुपए तक की सहायता दी जा रही है। यह राशि पढ़ाई, किताब और अन्य शैक्षणिक खर्चों के लिए सीधे छात्रों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। राज्य में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत जनवरी माह की राशि जारी कर दी गई है। पात्र विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त हुए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग का कहना है कि यह राशि घरेलू खर्च और बच्चों की पढ़ाई में सहायक साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ में जॉब कार्ड धारकों के लिए मनरेगा के अंतर्गत कार्यों की संख्या बढ़ाई गई है। जल संरक्षण, सड़क मरम्मत और तालाब निर्माण जैसे कार्यों को प्राथमिकता मिली है। समय पर मजदूरी भुगतान से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की स्थिरता बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए राहत की खबर है। अब रोजगार कार्यालयों के बाहर लंबी कतारें और बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार रोजगार प्रक्रिया को डिजिटल और सरल बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत छत्तीसगढ़ में नए लाभार्थियों का पंजीकरण तेज कर दिया गया है। हजारों परिवारों को आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इससे गंभीर बीमारियों के इलाज पर होने वाला खर्च काफी हद तक कम हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने ई-श्रम कार्ड धारकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार किया है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बीमा लाभ और सहायता राशि प्रदान की जा रही है। श्रम विभाग ने सभी पात्र श्रमिकों से शीघ्र पंजीकरण कराने की अपील की है। राज्य में वृद्धजन पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। बुजुर्गों को 500 रुपए से 1,000 रुपए तक मासिक पेंशन मिल रही है। सामाजिक न्याय विभाग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की नई किस्त जारी हुई है। पात्र किसानों को 2,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में मिले हैं। कृषि विभाग के अनुसार इससे बीज, खाद और खेती की तैयारी में बड़ी राहत मिली है।
छोटे व्यापारियों के लिए मुख्यमंत्री व्यापार सहायता योजना लागू की गई है। इसके तहत पंजीकृत छोटे दुकानदारों और ठेला पटरी वालों को दुकान सुधार, माल खरीद और व्यवसाय बढ़ाने के लिए 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना का उद्देश्य व्यवसाय को मजबूत करना और ग्रामीण आय बढ़ाना है। सुरक्षित मातृत्व योजना लागू की गई है, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण को सुनिश्चित करना है। पंजीकृत महिलाओं को जांच, दवा और पोषण आहार के लिए कुल 8,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, जो 3 चरणों में सीधे बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाएगी।